यह कहानी संघर्ष की शुरुआत से लेकर सफलता मिलने तक लिखी गई है। इस कहानी को आप यदि 4 मिनट भी सुन लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। संघर्ष की शुरुआत। गांव का नाम था सोनापुर। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सीमित सपने। इसी गांव में एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। यहीं रहता था रवि। रवि कोई खास नहीं था, न अमीर न ताकतवर, न ही किसी बड़े घराने से। उसके पिता मोहनलाल दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थके कदमों से घर लौटते। माँ सरस्वती दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता। लेकिन रवि के अंदर एक चीज अलग थी, सपने देखने की आदत। बचपन का सपना। रवि जब स्कूल जाता तो रास्ते में बड़े बड़े मकान देखता। शहर से आए लोगों की मोटरसाइकिलें, अच्छे कपड़े, आत्मविश्वास। वह मन ही मन सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा। स्कूल की फीस भरना भी उसके लिए संघर्ष था। कई बार मास्टर जी ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। एक दिन मास्टर जी बोले, रवि, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। घर जाकर अपने पिता का हाथ बंटाओ। ये शब्द रवि के दिल में चुभ गए। लेकिन उसी दिन उसने पहली बार खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। पहली ठोकर। 10वीं कक्षा के बाद पैसों की कमी के कारण रवि की पढ़ाई छूट गई। उस दिन वह देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। माँ पास आई और बोली, बेटा, हालात हमारे बस में नहीं हैं। रवि ने बस इतना कहा, माँ, एक दिन मैं ये हालात बदल दूंगा। अगले ही दिन वह शहर चला गया, काम की तलाश में। शहर का सच। शहर रवि के सपनों जैसा नहीं था। यहाँ लोग चेहरे नहीं, काम देखते थे। उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी मिली। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। हाथों में छाले, पैरों में दर्द और बदले में थोड़ी सी तनख्वाह। कई बार ग्राहक ताना मारते, अरे जल्दी कर, गांव से आया है क्या। रवि चुप रहता, अपमान पी जाता। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वह ढाबे के पीछे बैठकर किताब पढ़ता। उसे पता था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। खुद से लड़ाई। शहर में कई बार ऐसा हुआ, जब उसने सब छोड़ देने का मन बनाया। एक रात तेज बुखार में वह जमीन पर पड़ा कांप रहा था। न कोई पूछने वाला, न कोई सहारा। उसी रात उसने खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी किस्मत है। फिर उसे माँ का चेहरा याद आया, पिता के फटे जूते याद आए। और उसी पल उसने तय किया, या तो मैं टूट जाऊंगा या खुद को मजबूत बना लूंगा। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद ढाबे पर आने वाले एक शिक्षक ने रवि को पढ़ते देखा। उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है। रवि बोला, क्योंकि मेरे पास हारने का विकल्प नहीं है, साहब। शिक्षक मुस्कराए। यहीं से रवि की जिंदगी में पहली रोशनी आई, उम्मीद की पहली किरण। जिस शिक्षक ने रवि को ढाबे के पीछे किताब पढ़ते देखा था, उनका नाम था शिवनारायण शर्मा। वह पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। रोज शाम को ढाबे पर चाय पीने आते और रवि को चुपचाप मेहनत करते देखते। एक दिन उन्होंने रवि से कहा, अगर सच में आगे बढ़ना चाहता है तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर। रवि ने झिझकते हुए कहा, साहब, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास सिर्फ मेहनत है। शर्मा जी मुस्कराए।
मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है। टूटी पढ़ाई की वापसी। शर्मा जी ने रवि को डोट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं दोबारा करने की सलाह दी। दिन में ढाबे का काम, रात में पढ़ाई। नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन हौसले पूरे थे। कई बार किताब पर सिर रखते ही नींद आ जाती और सुबह आंख खुलती तो किताब गीली होती आंसुओं से। लेकिन रवि ने एक भी दिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। समाज का ताना। ढाबे के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते। अरे रवि, तू आईएएस बनेगा क्या? पढ़ाई अमीरों के लिए होती है। रवि पहले चुप रहता, फिर एक दिन बोला, आज हंस लो, कल जवाब वक्त देगा। पहली छोटी जीत। 2 साल की मेहनत के बाद रवि ने 12वीं की परीक्षा दी। परिणाम आया, प्रथम श्रेणी। उस दिन वह बहुत देर तक शहर की सड़क पर चलता रहा। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा चमक रहा था। उसने मां को फोन किया। मां की आवाज कांप रही थी खुशी से। पिता बोले, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। नई मुश्किल। 12वीं के बाद अब सवाल था, आगे क्या? कॉलेज की फीस, रहने का खर्च। रवि फिर से दुविधा में था। लेकिन अब वह पहले वाला रवि नहीं था। अब उसमें विश्वास था। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और दिन में पार्ट टाइम काम करने लगा। असफलता का स्वाद। कॉलेज के पहले साल रवि पढ़ाई और काम में संतुलन नहीं बना पाया। पहली सेमेस्टर में वह 2 विषयों में फेल हो गया। उस रात वह बहुत रोया। उसे लगा, शायद मैं ज्यादा सपना देख रहा हूं। लेकिन शर्मा जी के शब्द याद आए। असफलता बताती है कि रास्ता सही है, बस गति कम है। टूटने की कगार पर। कॉलेज का दूसरा साल रवि के जीवन का सबसे कठिन समय बनकर आया। दिन में कॉलेज, शाम को काम, रात में पढ़ाई। शरीर थक चुका था, लेकिन मन रुकने को तैयार नहीं था। इसी दौरान रवि ने तय किया, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। पहली बड़ी असफलता। रवि ने पहली बार एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र से निकलते वक्त उसे लगा, इस बार हो जाएगा। पर परिणाम आया असफल। उस दिन वह देर तक बस स्टॉप पर बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन रवि वहीं ठहरा रहा। मन में सवाल था, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? लगातार हार। अगले 2 सालों में रवि ने 3 और परीक्षाएं दी। तीनों में असफलता। हर बार उम्मीद टूटती और फिर किसी तरह जुड़ती। ढाबे का काम छूट गया। पार्ट टाइम नौकरी भी चली गई। अब जेब में पैसे नहीं थे और सपने बहुत बड़े थे। पिता की बीमारी। इसी बीच गांव से खबर आई, पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। रवि दौड़कर गांव पहुंचा। पिता अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़े थे। उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तेरा सपना टूटे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। जिम्मेदारियों का बोझ। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रवि ने पढ़ाई रोक दी और पूरे समय काम करने लगा। दिन में मजदूरी, रात में चौकीदारी। कई बार भूखा सोना पड़ा, लेकिन वह घर पैसे भेजता रहा। अंदर की आवाज। एक रात चौकीदारी करते वक्त रवि अकेला बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? अंदर से आवाज आई, नहीं, यह सिर्फ एक पड़ाव है। फिर से खड़ा होना।
पिता की हालत में सुधार हुआ। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, मेरी बीमारी तेरी मंजिल नहीं रोक सकती। लौट जा, पढ़ाई पूरी कर। उस दिन रवि ने फिर से किताब उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। अकेलापन। अब उसके पास न दोस्त थे न सहारा। सब कुछ खुद ही संभालना था। कई बार लगता, काश कोई समझने वाला होता। लेकिन उसी अकेलेपन में रवि खुद को समझने लगा। आखिरी कोशिश। रवि जब दोबारा शहर लौटा तो उसके पास न पैसा था न कोई सहारा। सिर्फ एक चीज थी, अंतिम भरोसा। उसने तय किया, अब या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। नई रणनीति। इस बार रवि ने किसी से तुलना नहीं की। अपनी कमजोरियां लिखीं, अपनी ताकत पहचानी। पढ़ाई का एक सख्त नियम बनाया। सुबह 4 बजे उठना, दिन में काम, रात में पढ़ाई। मोबाइल, दोस्त, सबसे दूरी बना ली। मानसिक संघर्ष। कई बार दिमाग जवाब दे देता। किताब खुली होती, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। कभी लगता, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। कभी लगता, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, देर कभी नहीं होती अगर इरादा जिंदा हो। समाज की बेरुखी। कुछ लोग कहते, अब उम्र निकल गई, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। एक रिश्तेदार ने साफ कहा, तेरा कुछ नहीं होगा। वह वाक्य रवि के दिल में चुभ गया, लेकिन उसी दिन उसने ठान लिया, अब जवाब शब्दों से नहीं, नतीजों से दूंगा। आखिरी परीक्षा। परीक्षा का दिन आ गया। रवि के हाथ कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परीक्षा हॉल में बैठते ही उसने आंख बंद की और मां पिता को याद किया। पेपर खुला। पहला सवाल उसे आता था। दूसरा उसे आता था। धीरे धीरे डर गायब हो गया। 3 घंटे जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इंतजार की रातें। परीक्षा के बाद सबसे कठिन समय शुरू हुआ। इंतजार। हर सुबह डर के साथ शुरू होती, हर शाम उम्मीद के साथ खत्म। सफलता का असली अर्थ। परिणाम का दिन। आज का दिन रवि के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सुबह से ही दिल बेचैन था। हाथ बार बार मोबाइल की ओर जाते। आंखें हर नोटिफिकेशन पर टिक जातीं। घड़ी की सुई जैसे आज जानबूझकर धीमी चल रही थी। दोपहर के ठीक 12 बजे वेबसाइट खुलनी थी। रवि एक छोटे से कमरे में मेज पर बैठा था। सामने मां पिता की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने गहरी सांस ली और वेबसाइट खोली। वह एक पल रोल नंबर डाला, एंटर दबाया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुक गई। रवि की धड़कन तेज हो गई। और फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस इतना लिखा था। रवि को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से पढ़ा, फिर से देखा। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। सफलता की आवाज। रवि जोर से रो पड़ा। यह रोना कमजोरी का नहीं था, यह रोना सालों के दर्द के बह जाने का था। उसने सबसे पहले मां को फोन किया। मां कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, मुझे पता था बेटा, तू हारने वालों में से नहीं है। पिता की आवाज कांप रही थी। आज मुझे तुझ पर नहीं, खुद पर गर्व हो रहा है। गांव वापसी। कुछ दिनों बाद रवि गांव लौटा। वही कच्चा रास्ता, वही नीम का पेड़, वही मिट्टी का घर।
लेकिन आज सब कुछ बदलाव लग रहा था। गांव के लोग उसे देखने आए। वही लोग जो कभी कहते थे पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं, आज कह रहे थे हमें माफ कर दे रवि, हमने तुझे गलत समझा। रवि मुस्कराया। असली सफलता। रवि को नौकरी मिली, सम्मान मिला, पहचान मिली, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई केंद्र खोला, जहां वह खुद हर रविवार पढ़ाने आता। वह बच्चों से कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं बस हार नहीं माना। आत्मचिंतन। एक शाम रवि उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी वह हारा हुआ बैठा रहता था। आज उसके चेहरे पर शांति थी। उसने खुद से कहा, संघर्ष ने मुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। कहानी का अंतिम संदेश। सफलता मंजिल नहीं, यात्रा का परिणाम है। हालात आपको परखने आते हैं, रोकने नहीं। जो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाए, वही असली विजेता है। संघर्ष से भागने वाला कहानी नहीं बनाता, संघर्ष से लड़ने वाला इतिहास बनाता है। अगर यह कहानी आपको कहीं न कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और समय की कदर करो।